आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने यह कहा कि पिंपरी चिंचवड, नवी मुंबई व ठाणे शहर की तर्ज पर उल्लासनगर मनपा क्षेत्र का विकास हो, ऐसी मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है। फिलहाल मंच से तो घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन इतना आश्वासन जरूर देता हूं कि उल्लासनगर के विधायक कुमार अयलानी, अंबरनाथ के डॉक्टर बालाजी किनीकर तथा कल्याण पूर्व के विधायक गणपत गायकवाड़ तथा मनपा के आयुक्त अजीत शेख के साथ अगले 5 से 7 दिनों में मंत्रालय में बैठक आयोजित कर शहर की विविध समस्याओं का निवारण कर शहर के विकास का सकारात्मक निर्णय लूंगा। रविवार की अपराह्न राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश सचिव व मनपा के पूर्व सभागृह नेता भरत राजवानी के प्रयासों से उनके पैनल नंबर 17 में शुरू विविध कार्यों का निरीक्षण करने तथा बगीचे का लोकार्पण करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उन बात कही। मंच रांका के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे, सिडको के पूर्व चेयरमैन प्रमोद हिंदूराव, पूर्व सांसद आनंद परांजपे, विधायक क्रमशः डॉक्टर बालाजी किनीकर, कुमार अयलानी, गणपत गायकवाड़, मनपा आयुक्त अजीत शेख, उपायुक्त अशोक नाइकवाड़े आदि उपस्थित थे। सुनील तटकरे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधिमंडल के मेरे सहकारी डॉक्टर बालाजी किनीकर जी, गणपत गायकवाड़ जी, कुमार अयलानी जी, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद परांजपे जी, नजीम मुल्ला जी, प्रमोद हिंदूराव जी, अपने उल्लासनगर के कमिश्नर कॉरपोरेशन के अजीत शेख, दूसरे डिप्टी कमिश्नर अशोक नाइकवाड़े, हमारे यहाँ के साथी भरत राजवानी, सोनिया जी धामी, सुनीता बगाड़े, पूजा लवाना, यहाँ उपस्थित सभी पार्टियों के पदाधिकारी, यहाँ के नागरिक और भाइयों बहनों, हमारे मीडिया के सभी लोग, बहुत दिन मेरे पीछे भारत जी लगे थे, सोनिया जी लगे थे कि दादा हमें टाइम दे दो, हम उल्लासनगर में आपको बुलाना चाहते हैं। एक मेरे ख्याल से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, 3 साल पहले मैं उस गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते काम कर रहा था। तब सब लोग मेरे पास आते थे और मुझे बोलते थे कि दादा यहाँ डेवलपमेंट के लिए हमें फंड्स चाहिए, यहाँ बहुत काम करना बाकी है और ये काम करते वक्त उल्लासनगर के लोगों को बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। अभी अपने उल्लासनगर सिटी का प्रतिनिधित्व हमारे विधिमंडल में 3 एमएलए करते हैं। एक तो गणपत जी गायकवाड़, दूसरे डॉक्टर बालाजी किनीकर जी और कुमार अयलानी जी। अभी सोनिया जी ने बात करते वक्त कुछ ना कुछ इशू यहाँ रखे। मैं अभी गणपत जी के साथ और डॉक्टर बालाजी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने भी बताया कि दादा ये बहुत कुछ इशू है और ये इशू सॉल्व करने के लिए मंत्रालय लेवल पे कुछ मीटिंग होनी चाहिए। पहले तो आज अलग अलग काम देखने के लिए मैं उल्लासनगर में आया था। मैंने देखा यहाँ का गार्डन इतना कुछ बढ़िया गार्डन नहीं, क्योंकि अपने पास ओपन स्पेस बहुत कम है, लेकिन जो भी है वहाँ अच्छे से अच्छे गार्डन करने का पूरी कोशिश हमारे भारत जी ने की है, सोनिया जी ने की है, बाकी उनके सब साथियों ने की है। कुछ इशू अभी अपने कमिश्नर उल्लासनगर के कॉरपोरेशन के उन्होंने भी रखा कि ये हमारे अभी काम चालू है, ये काम पूरे हुए हैं, कुछ काम के लिए फंड्स भी चाहिए। अभी आते वक्त हम सब वहाँ से पैदल यहाँ आ रहे थे, तब मुझे कुमार अयलानी ने भी बताया कि दादा आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, प्लानिंग मिनिस्टर भी है, तो ये सब तीनों एमएलए मुझे कह रहे थे कि हमें भी फंड्स चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे जो मालूमात है उसी हिसाब से कल या परसों आपकी ठाणे डिस्ट्रिक्ट की
डीपीसी की मीटिंग है। उस मीटिंग में कुछ इशू मेरे अर्बन का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक भी रखेंगे और रूरल के भी विधायक रखेंगे। गार्डियन मिनिस्टर के नाते यहाँ शंभुराज देसाई है ना, शंभुराज देसाई हमारे मिनिस्टर, वो उसका डिसीजन लेंगे। लेकिन प्लानिंग मेरे पास है और आगे वाले साल के लिए, आने वाले साल में मेरे ख्याल से पार्लियामेंट का भी चुनाव आने वाला है, अपना एमएलए का भी चुनाव आने वाला है, सबको काम करना पड़ेगा। इस दफ़ा हमने कुछ पॉलिटिकल डिसीजन लिया है। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, मैं खुद, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ, हमारे सभी साथियों ने करीबन एमएलए और एमएलसी पकड़ के 50 लोगों ने एनसीपी के डिसीजन लिया कि महायुति को सपोर्ट करना चाहिए। देश में बहुत अच्छी तरह से अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास चालू है। देश का नाम पूरे वर्ल्ड में लोग, वहाँ बाहर के लोग भी अच्छी तरह से लेने लगे हैं और अपने को एक अच्छे काम करने वाली कंट्री के नाते सब अपने कंट्रीज को देख रहे हैं। तो ये काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, ऐसा हम सब सोचते हैं। मैंने तो वही सोचा। हमने करीबन 9.5 साल उनका काम देखा है। हमारा इरादा है, हमारी कोशिश है, हम सब उसके पीछे लगे हैं कि आने वाले चुनाव में तीसरी दफ़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने ही चाहिए। भारत राजवानी जी हो गए या हमारी हरकिरण कौर यानी सोनिया जी, ये हो गए, ये सबको बुला के, कमिश्नर को भी बुलाऊंगा। और आपके जो भी इशू है, मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी या आए हैं अनिल डिकले को भी मैं कहूँगा कि उसके बारे में जो भी सवाल है इनके, उसकी लिस्ट बना दो। और कल ही हम पूरा दिन मंत्रालय में है, परसों है, मेरे ख्याल से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन में पूरा दिन मंत्रालय में हूँ, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के सभी डिस्ट्रिक्ट की डीपीसी मैंने ली है और उसमें आने वाले साल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कितना पैसा देना चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं उल्लासनगर वासियों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सोनिया जी ने अभी बोलते वक्त कहा, उनके स्पीच में कहा कि हमारा उल्लासनगर को कॉरपोरेशन में डी दर्जा है, तो वो सी होना चाहिए, बी होना चाहिए। लेकिन ये जो दर्जा मिलता है वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है। जिन सिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, 30 लाख से आगे होता है, वो ए में आता है। फिर उसमें थोड़ा सा कम होता है, वो बी में आता है। उससे कम होता है वो सी में आता है, उससे कम होता है वो डी में आता है। तो भी उसके ही बारे में हम सब एक साथ काम करेंगे, एक साथ मीटिंग लेंगे। और हम अलग अलग पार्टियों में हैं, कोई बीजेपी में है, समझो कुमार अलानी बीजेपी में है, बालाजी किनीकर शिवसेना में है, गणपत गायकवाड़ हमारे बीजेपी में है। पहले मेरे साथ थे लेकिन अभी बीजेपी में है और मेरे उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। जब इंडिपेंडेंट वो 2 दफ़ा चुन के आए थे और ये सभी मिलके हम काम करना चाहते हैं। हम डेवलपमेंट का अप्रोच रखते हैं। हमें ये अपोजिशन है इसीलिए उनको विरोध करना चाहिए, ये हमारा इरादा नहीं है। चुनाव के वक्त जरूर हम अपना जो भी कहना है वो लोगों के सामने रखेंगे। लोगों को जो ठीक लगेगा लोग उनका सुनेंगे, उनको वोट देंगे। लेकिन वोट देने के बाद जब अपना कंट्री के बारे में या स्टेट के बारे में हम सोचते हैं, अपनी सिटी के बारे में सोचते हैं, तब सबने अपना ये सिटी का डेवलपमेंट अच्छी तरह से कैसा होगा, ये कचरे के बारे में भी आपने कहा, ये उसके यहाँ के पानी के बारे में भी बहुत से प्रॉब्लम्स है। यहाँ पानी बहुत खराब मैंने बहुत जगह देखा। आज मेरे ख्याल से 9 बजे थाना सिटी में एंट्री की और उसके बाद कल्याण डोंबिवली, उल्लासनगर, इस सब एरिया में मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन जो क्लीननेस चाहिए वो बिल्कुल नहीं है।
मुझे कमिश्नर को भी बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। यहाँ के कॉरपोरेशन को क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, और वो हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट के लिए अपने चीफ मिनिस्टर यही डिस्ट्रिक्ट के हैं एकनाथ राव शिंदे, उनकी मदद लेंगे। हम देवेंद्र फडणवीस जी की मदद लेंगे। मैं खुद आपको इस काम में मदद करने के लिए तैयार हूँ। पूरी कैबिनेट आपको सपोर्ट करेगी, उसमें दो राय नहीं है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और इसी हिसाब से हम आगे जाएंगे। जो भी गार्डन अभी अच्छी की है, कुछ जगह डेवलपमेंट चालू है, कुछ जगह अच्छी गार्डन हुई है, उसका बहुत अच्छी तरह से देखभाल सबने मिलके करना चाहिए। जो सिटीजन आएंगे उन्होंने भी उसके बारे में ध्यान देना चाहिए, और कॉरपोरेशन के लोगों ने भी उस पर ध्यान देना चाहिए। ये मेरा आपको सबको कहना है। और मैंने 25 करोड़ रुपया दिया था, तो अभी सीएम के साथ बात करके, डीसीएम के साथ बात करके, हमारे सब एमएलएस के साथ बात करके, और हमारे जो साथी है उनके साथ बात करके और भी फंड्स देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ये मेरा वायदा है। मैं हमेशा जो भी बोलता हूँ वैसा करके दिखाता हूँ। और आज सभी के साथ जब मैंने यहाँ के काम देखे, लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। आप अगर पूना में आएंगे, पिंपरी चिंचवड़ में आएंगे, इवन नवी मुंबई में भी जो काम हुआ है वो बहुत अच्छी तरह से काम हुआ है। कुछ ठाणे में भी अच्छी तरह से काम हुआ है। अभी कल्याण डोंबिवली भी बहुत से वहाँ चेंजेस हो रहे हैं। उसी हिसाब से अपने को उल्लासनगर में भी बहुत इशू है। अभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि दादा यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में भी डिसीजन लेना चाहिए। उसके बारे में भी हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, और खुद चीफ मिनिस्टर को भी बताएंगे। यहाँ का प्रतिनिधित्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते श्रीकांत जी शिंदे कर रहे हैं, उनकी भी मदद लेंगे। आप फिक्र मत करना, अच्छी तरह से आपके काम करने की पूरी कोशिश हमारी सबकी तरह से रहेगी। ये पूरा विश्वास मैं आज के प्रोग्राम के नाते आपको दिलाना चाहता हूँ।